कथा कैसे सुनी जाए, इस क्रम में याज्ञवल्क्य जी महाराज शिव बाबा और सती मैया की कथा सुनाते हैं। मैं निरंतर एक बात कहता हूं, कथा जब भी सुना जाए, सदगृहस्थ हैं तो सपरिवार सुना जाए और विरक्त हैं तो सनेम सुना जाए। हम तो सुना ही रहे हैं। हम तो 2013 में ही विश्राम ले लिए थे। श्री महाराज जी मणिराम दास छावनी वाले सरकार बोले ये सब नहीं चलेगा, हर साल आओ कथा सुनाओ। हम लोग तो सुनते हैं ना। तो ये महापुरुषों ने फिर आज्ञा दी, फिर हम चलो निरंतर, नहीं तो हम लोग तो कथावाचक हैं, पहले दक्षिणा दो फिर कथा ले। लेकिन अब महापुरुषों की कृपा है कि ऐसी निष्ठा बन गई और सरकार के आशीर्वाद से चल रही है। ये हम लोगों का भी पुण्य है कि हो रहा है। शिव बाबा और सती मैया के दिव्य कथा श्रवण की विधि कैसे हो, ये कथा आपको कई बार सुनाया है, आपने सुना है उसको। अगस्त जी महाराज ने स्वागत किया, पूजन भया, कैसे कृपा की प्रभु, हम तो भगवान की कथा सुनने आए। तो सुनिए, ये भी बड़ी अद्भुत बात है। वो कथा सुनने की प्रार्थना कोई करे, हा। आजकल तो वैसी बात है जी, आप हमारी सुन लो, हमको टाइम नहीं है। कोई सुनने के लिए तो तैयार ही नहीं होता है। लेकिन जो जीव सुनने के लिए तैयार होता है वो जीव बड़ा बड़भागी है साहब, अतिशय बड़भागी जो सुन रहा है। भगवान हमारे क्या स्वभाव है। भक्ति है तो बहु कथा पुराना, भक्ति तो बहु कथा, वहाँ कछु लिखा है पुराना, भक्ति है तो बहु कथा जाना कहे विप्र, यद्यपि प्रभु जाना कहे, यद्यपि प्रभु जाना। ऋषिवर विश्वामित्र गुरुदेव भक्ति हेतु बहु कथा पुराना, कहे विप्र यद्यपि प्रभु जाना। अरे जब जानते हैं तब क्यों कहते हैं, यही तो कथा है। ये महापुरुष क्या नहीं जानते हैं कि प्रेम भूषण सुना देगा, ये सब जानते हैं। ये तो मेरे को आनंद प्रदान करने के लिए ये महापुरुष लोग सुनने की कृपा कर देते हैं। ये क्या नहीं जानते हैं? अच्छा, आप ही लोग क्या नहीं जानते हैं? जो नित्य नवाह कर रहा है, मास पारायण कर रहा है, हमारा श्रोता हमसे भी 10 गुनी अधिक कथा जानता है। तो आप क्या जानते हो? तो कथा कैसे सुनानी हम केवल टेक्निक जानते हैं, हम कथा नहीं जानते। हम तो ये जानते हैं कि कैसे सुनाएंगे तो कथावा समझ में आ जाएगी। ये भी एक बड़ी विशेष बात है। भगवान सब कुछ देते हैं, कहने की बात तो भगवान बड़े जन्म के पुरुषार्थ पुण्य कृपा से प्रदान करते हैं।
हमसे अधिक हमारा श्रोता जानता है, वही जानता है। ये जब सुनाएंगे तो समझ में आ जाएगा। इसी बात की दीवानगी है कथा की। कथा तो सब जानते हैं। देखिए, मैं पूरा प्रसंग संक्षेप कर रहा हूं, छोड़ूंगा कुछ नहीं। अगस्त जी महाराज ने कथा प्रारंभ की। बाबा बैठे थे, ऊपर पूजन हुआ था। बोले महाराज विश्राम करिए। काहे? तो हम नीचे बैठेंगे, आप ऊपर विराजिए। कथा उच्च आसन पर बैठ करके सुनानी चाहिए। अगस्त जी महाराज उच्च आसन पर और बाबा मैया के साथ नीचे। कथा 9 दिन भई। चौपाई कहती है, राम कथा मुनि वर जब खानी, सुनी महेश परम सुख मानी। शिव जी ने सुनी, माता जी बैठी नहीं। ऐसा भी होता है क्या कि कोई बगले में बैठा है और कथा एक सुनेगा दूसरा नहीं सुनेगा? होता है। जिसका मन करेगा वो सुनेगा, जिसका मन नहीं करेगा वो नहीं सुनेगा। कथा न सबके सुनाई पड़ती है, न कथा सबके समझ में आती है। विद्यालय में इतने लोग पढ़ते हैं, कहाँ सब समझते हैं? बहुत कठिन है कथा। भाई प्रभु भक्ति भेंट किए बाबा, चले दंडकारण्य में भगवान का दर्शन हुआ। कल आपको सुनाया था, शिव बाबा ने लाख कहा, मां न मानी। प्रभु ने प्रणाम किया सरकार का और दंडवत करके चले। मां को भेज दिया परीक्षण करने के लिए। परीक्षण करते समय मेरी मां सती जी ने सीता मैया का माया रूप अर्थात वेश धारण कर लिया। भगवान समझ गए, भगवान ने दिव्य दर्शन कराया। मां पहुंची शिव बाबा के पास। बाबा ने पूछा, लीन परीक्षा कवन विधि, सत्य बताइएगा। माता जी के मुख से जो निकलना चाहिए वो न निकला। माया ने आसन ले लिया और ये निकला, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन्ही प्रणाम तुम्हारी नाई। बाबा ने ध्यान किया और दर्शन हुआ। जैसे जैसे मां ने परीक्षण किया था वैसे वैसे सब पता चल गया हो। देखिए, श्रेष्ठ से कुछ छिपता नहीं। ना रॉन्ग वे, गो फ्रॉम दिस साइड। श्रेष्ठ से, मां से, पिता से, वैद्य से, परमात्मा से कुछ छिपता नहीं है। अभी हम गांव पर जब गरुड़ पुराण की कथा श्रवण कर रहे थे, हमारे पूज्य चाचा जी बड़े विद्वान हैं, वो सुना रहे थे। तो चूंकि कई लोग पढ़े लिखे थे, हमसे भी अधिक, तो उन्होंने कुछ प्रश्न किया कि यहाँ जो जीव कर्म करता है उसका भगवान को कैसे पता चलता है। उन्होंने इतनी बढ़िया बात सुनाई कि देखो भैया, पहले तो चित्रगुप्त लिखा पढ़ी करवाते थे, रजिस्टर बनता था। अब हर आदमी के अंदर धर्मराज भगवान की आज्ञा से चित्रगुप्त जी ने एक मोबाइल वाला चिप फिट कर दिया। तिवारी चाचा जी सुना रहे थे। और जैसे ही कोई पहुंचता है वहां, शरीर शांत होने पर, और वहां रजिस्टर खुलता है, ऐसा ऐसा किया, ऐसा ऐसा किया। और जब जीव विरोध करता है तो चित्रगुप्त वही अपने दूतों के द्वारा दिया गया चिप निकालकर कंप्यूटर में लगा देते हैं। स्क्रीन पर उसके सामने ही उसके सारे कर्म दिखाई, तो जीव आंख झुका लेता है। हाँ हाँ, एक किया कि नहीं किया, एक किया कि नहीं किया, एक किया कि नहीं, बस। तो अब तो रजिस्टर का काम ही नहीं है कि आप डिनाई करोगे हमने नहीं किया। अब तो वही कंप्यूटर का चिप निकलेगा और चिप उसी में फिट हो जाएगा कंप्यूटर पर, कर 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 सब आ जाएगा। इसलिए भैया मैया, अब तो बड़ी सावधानी की जरूरत है।
क्योंकि हमारे आपके सबके शरीर में एक चिप फिट है। एकदम सावधान। ये कैसे पता चलता? आ तो अंदर जाने पर। तब शंकर देखे उधरी ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। सब बाबा जान गए। संकल्प भया। जानते क्या? इसको वैसे बिचारी किस आदमी का साथ करना चाहिए सज्जन को, जिसके साथ रहने पर मति सुंदर बनी रहे, उस आदमी का साथ करना चाहिए। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। जहां सुंदर मति बनी रहे उसी व्यक्ति के साथ रहना चाहिए। जहां रहने पर बुद्धि में पवित्रता अवतरित हो जाए उसी स्थान पे रहना चाहिए। जहां रहने मात्र से भजन बनने लगे उस स्थान का चुनाव करना चाहिए। नेगेटिव नहीं बोल रहा हूं, पॉजिटिव बोल रहा हूं। वहां रहना चाहिए, चाहे जो मिले, कोई अर्थ नहीं। जिसके साथ रहने पर सुमति उत्पन्न हो उस व्यक्ति का साथ करना चाहिए। जहां वास करने पर भगवान का स्मरण हो उस स्थान का चुनाव करना चाहिए। बसने के लिए हो। बाबा सूरदास जी का पद है ना, तजो मन हरि विमुखन को। नहीं, निगेटिव। करो सज्जन का संग करना। हम आप सज्जन हैं, सज्जन को सज्जन के साथ रहना चाहिए। इससे ऐसे कर्म नहीं बनते हैं जिसका फल हमको कष्टप्रद हो। समझाया, समझ में आया तो ठीक, न समझ में आया तो अपने समझ में आ जाना चाहिए कि समझाना नहीं है। अब बार बार ये बात आती है।